नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरीज में हम फीमेल इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही कॉमन कॉज फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज से ग्रसित एक पेशेंट खिलेश्वरी साहू जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो इस परेशानी से काफी लंबे समय से ग्रसित थी और कई जगह डॉक्टर से सलाह लेने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला। तभी उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए मिलते हैं खिलेश्वरी साहू जी और उनके परिवार से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। मैं प्रमोद साहू राजिम जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ। मेरी मिसेस का जब फिलोपियन ट्यूब का एक्सरे कराए थे तो उनका दोनों ट्यूब बंद था। बाइलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज बताया गया था। तो जब वो नर्सिंग होम में जाते थे स्त्री रोग विशेषज्ञ लोगों के पास, तो लोग बोलते थे कि इसका लेप्रोस्कोपी करना पड़ेगा, ऑपरेशन से ही ठीक होगा। कोई भी होम्योपैथी या आयुर्वेदिक दवाई खाने से अपना समय बर्बाद करने की जैसा है बोले। और कई बार तो ऐसा बोलते थे कि अगर एचएसजी कराओगे तो सिर्फ उसमें यह पता चलेगा कि ट्यूब बंद है कि खुला है, लेकिन जब आप लेप्रोस्कोपी कराओगे, ऑपरेशन कराओगे, तो अगर बंद है ट्यूब तो उसको उसी दरमियान ऑपरेशन करके खोला जा सकता है। तो हम लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे, ऑपरेशन से बचना चाहते थे। इसके लिए मैं यूट्यूब में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आरोग्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश का अ, वीडियो देखा। तो मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके संपर्क किया, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वो आरोग्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की हॉस्पिटल है, वो अपनी होम्योपैथी दवाई से इस बीमारी का परमानेंट ट्रीटमेंट कर देंगे। और बहुत विश्वास के साथ हमने 5 महीने की दवाई खाने के बाद ठीक से हमने रेडियोलॉजिस्ट के पास से एक्सरे कराए। तो इस बार जो एक्सरे का रिपोर्ट आया उसमें बोथ फ्लोपियन ट्यूब और पेटेंट लिखा हुआ है, दोनों ट्यूब बिल्कुल खुली हुई है, ऐसा रिजल्ट आया है। हमने दिसंबर 2020 में कराए थे सर। उसके बाद फरवरी महीने में सर से बात हुई। उसके बाद 6 महीने की दवाई आ गई, लेकिन 5 महीने की दवाई खाने के बाद ही हमने, डॉक्टर साहब बोले कि आप एक बार फिर से कराइए, तब हमको समझ में आएगा कि बीमारी ठीक हो रहा है कि केवल हम दवाई दे रहे हैं, आप दवाई खा रहे हो, इससे समझ नहीं आएगा। तो फिर से जब एक्सरे करवाए तब अभी इसी महीने में 20 सितंबर को हम कराए एक्सरे, उसमें ट्यूब खुला हुआ है। नहीं नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर। सामान्य जो दिनचर्या है उसी दिनचर्या में दवाई खानी है, और जो नियम बताया गया है दवाई खाने का, एक दिन में 4 बार खाने बताए थे, उसी हिसाब से दवाई लेनी है। नहीं, कोई विशेष परहेज नहीं बताया सर। जो सामान्य दिनचर्या है उसी दिनचर्या में रहना है और दवाई खाना है, खान पान भी सामान्य रहेगा। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा सर, जब मैं उनसे पहली बार बात किया और जितने बार भी मोबाइल से बात होती थी, तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत सादगी से बात करते हैं और बहुत गंभीरता पूर्वक बात को सुनते हैं। और हर बार कुछ रिपोर्ट मांगते हैं कि लिख के देना चाहो या बोल के देना चाहो, वो लेते हैं। और मैं सभी को, जो भी व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या कोई भी गंभीर समस्या है जिसको डॉक्टर ने ऑपरेशन का एडवाइस किया हुआ है या जिंदगी भर दवाई खाने की सलाह दिया हुआ है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि वो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी से ऑपरेशन कराने के पहले एक बार कंसल्ट जरूर करें, और विश्वास करके उनकी दवाई खाएं और अपनी बीमारी से निजात पाएं। और विश्वास है कि अभी दवाई चल रही है, बहुत ही जल्दी कंसीव हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है हमको। और सभी लोगों को ऑपरेशन से बचे रहने की सलाह देना चाहूंगा। अब ऑपरेशन की तुलना में रेट कम है सर उससे। उनको बहुत बहुत धन्यवाद सर, वो इसी तरह से लोगों की सेवा करती रहे और उनकी दवाई से लोग ठीक होते रहे। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती खिलेश्वरी साहू है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरे फेलोपियन ट्यूब दोनों ब्लॉक थे और डॉक्टर कार्तिक चोपड़ा जैन जी के यहाँ से मैंने मेडिसिन ली, मुझे फायदा हुआ।
5 मंथ खानी पड़ी दवाई। उसके बाद से मैं ठीक हूँ अभी। दोनों ट्यूब खुल गया है। वो सब ऑपरेशन की ही सलाह देते थे दूसरे डॉक्टर। नहीं, ऑपरेशन में नहीं वो कर रही थी मैं। नहीं, नहीं, कुछ नहीं हुआ। परहेज भी जो साधारण जो खाना खाते थे वही सब खाए। बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी। मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किए। बहुत जल्दी अच्छा रिज़ल्ट मिला। और यही बोलना चाहूँगी सबके लिए कि जो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, एक बार सर से संपर्क करके देखें और ऑपरेशन से बचें। नहीं, ऑनलाइन हम लोग डॉक्टर से मिलने नहीं गए थे, ऑनलाइन ही मतलब बात हुई उनसे और ऑनलाइन ही दवाई आई हमारे पास। मैं डॉक्टर से पहली बार जब बात किया तो उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ही किया। और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, मुझे मध्य प्रदेश इंदौर जाना नहीं पड़ा। हर महीने मोबाइल से ऑनलाइन कंसल्टेशन करते थे और मोबाइल से ही दवाई का ऑर्डर करके मंगाते थे और हमारे पते पर दवाई पहुंच जाता था। हमको हॉस्पिटल का चक्कर काटने का जरूरत नहीं पड़ा। हमें जब पता चला कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी छत्तीसगढ़ के हैं, तो छत्तीसगढ़ में कहावत है, बहुत प्रसिद्ध है, चलन में है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हमने सोचा कि छत्तीसगढ़िया डॉक्टर तो एक बार ट्राई किया जाए और हमें फायदा हुआ, मजा आ गया। तो दोस्तों, ये थी खिलेश्वरी साहू जी और उनके पति प्रमोद साहू जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह वे काफी लंबे समय से फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज से परेशान थे और उन्होंने कई डॉक्टर से सलाह भी ली, लेकिन सर्जरी की सलाह मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और केवल 5 महीनों में उन्होंने अपनी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या को जड़ से खत्म किया और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए हम मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से और जानते हैं उनसे कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज जैसी गंभीर बीमारी पर अपना असर दिखाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फीमेल इनफर्टिलिटी का बहुत ही कॉमन कारण फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। इसका मतलब दोस्तों किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, किसी प्रकार के हार्मोनल चेंजेस के कारण, किसी प्रकार के पेरिटोनियल सर्जरी के स्कार के कारण, या हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई इंजुरी के कारण। कई बार ऐसा देखने में आता है कि फीमेल इनफर्टिलिटी के कारणों में फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज पाया जाता है। फेलोपियन ट्यूब के बारे में अगर हम समझें तो ओवरी और यूटेरस के बीच की जो एक कनेक्टिंग ट्यूब को हम फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, जो कि महिलाओं में पाए जाने वाले जो फीमेल जेनेटेलिया का एक एसेंशियल पार्ट माना जाता है। और कई बार ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कारण से अगर आपको इनफर्टिलिटी की समस्या आ रही है, कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, महिलाओं में ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो जब हम इसे एक्सरे एचएसजी हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राम के माध्यम से जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि कई बार हमें फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज पाए जाते हैं और ये जो ब्लॉकेज हैं एक तरीके से इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। इन्हीं कारणों से जब मेडिकली हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से इस तरीके की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को ऑपरेशन के माध्यम से दूर करने की कोशिश की जाती है। इसके बावजूद भी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, कंसीव करने के लिए आईवीएफ में जाने के लिए सलाह दी जाती है। दोस्तों, इस तरीके की परेशानी काफी सारे फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए कॉमन कॉज माना जाता है, क्योंकि फीमेल इनफर्टिलिटी के कुछ कॉमन कॉजेस में कुछ ओव्यूलेशन रिलेटेड कॉज हो माने जा सकते हैं, जिसमें आपकी ओवरी में पूरी तरीके से फॉलिकल्स डेवलप नहीं हो पाते। कुछ फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज माने जा सकते हैं, जिसके कारण जो फॉलिकल्स हैं वो पूरी तरीके से ड्रेनेज होकर यूटेराइन कैविटी तक नहीं आ पाते और उस कारण से जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो कि यूटेराइन कैविटी बच्चेदानी में होनी चाहिए वो पूरी तरीके से निष्पादित नहीं हो पाती। और इसी तरीके से इनफर्टिलिटी के कुछ कारणों में यूटेराइन कैविटी से रिलेटेड कारण जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस या फिर फाइब्राइड का होना, इन तरीकों की परेशानियों के कारण भी फीमेल इनफर्टिलिटी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा कुछ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जो कि मेडिकल साइंस के लिए खुद ही अबूझ पहेली के जैसे माना जाता है, कुछ इस तरीके के भी कारण पाए जा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके की समस्या से ग्रसित आज हम बात करने जा रहे हैं फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज से परेशान मिसेस खिलेश्वरी साहू, जो कि राजिम छत्तीसगढ़ की निवासी हैं। और उन्होंने हमसे 5 महीना पहले जब कांटेक्ट किया था तो उनका जो एचएसजी जो एक्सरे हमें मिला था उसमें दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में पाए गए थे और उन्हें यह बोला गया था कि आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से इसका उपचार कराना पड़ेगा। किंतु उनके हस्बैंड मिस्टर प्रमोद साहू, उन्होंने इस बात के लिए मना किया कि हम
किसी भी सर्जरी के माध्यम से इस प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं चाहते और उन्होंने किसी अल्टरनेट सिस्टम पर जाकर इसके लिए जब सर्च किया तो उन्हें यूट्यूब के माध्यम से हमारे एक क्योर्ड पेशेंट मिसेस बबीता कर्मा का एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने में आया, जिन्होंने 3 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से अपनी जो फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज थी पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करके एक तरीके से कंसीव किया और आज भी वो अपने एक स्वस्थ बच्चे के साथ अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इसी उदाहरण को देखते हुए उन्होंने प्रेरणा लेकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए बात की और दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि ना तो मिस्टर प्रमोद साहू, मिसेस खिलेश्वरी साहू मुझसे आकर कभी मिले, मैंने उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन से रिपोर्ट्स मंगाई, हमने बात की और हमने कुरियर के माध्यम से उन्हें रांची छत्तीसगढ़ में ये दवाइयां भेजी। करीब 5 महीने का पूरा ट्रीटमेंट उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट से लेकर जब हमने उन्हें कहा कि आप फिर से एचएसजी एक्सरे कराकर हमें बताएं कि ये जो मेडिसिन आपने इतनी ली है उसके आधार पर हमारा जो ट्रीटमेंट का जो तरीका है उसमें जो पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर जो हम लोग दवाइयों को आगे का एक्सटेंशन दे सकते हैं, उसके लिए हमें समझना जरूरी है कि क्या ये ट्यूबल ब्लॉकेज पूरी तरीके से खुल चुका है या नहीं खुला है। और दोस्तों इसी आधार पर उन्होंने अभी जो लेटेस्ट एचएसजी एक्सरे जो हमें कराकर भेजी, ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि उनकी जो ट्यूबल ब्लॉकेज है पूरी तरीके से पेटेंट अवस्था में प्राप्त हुई और न केवल उनकी ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या खत्म हुई बल्कि उसके माध्यम से आज खिलेश्वरी साहू अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उनका जो कंसीव करने का जो प्रॉब्लम था अब इस प्रॉब्लम से उन्हें निजात मिल सकेगी और आगे जाकर जिस तरीके से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए मॉडर्न होम्योपैथी ने उन्हें जिस तरीके से अपने आप को साबित करने का मौका दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि उनके जीवन में वो खुशियां उन्हें प्राप्त हो पाएगी जिसके लिए उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर हमसे ट्रीटमेंट चालू किया था। इसका मतलब वो अपने परिवार को पूर्ण कर पाएगी और हमें पूरा विश्वास है कि मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से एक और परिवार को हम उनके चेहरों पर खुशियां लौटा पाएंगे। इसी फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज के लिए जिस तरीके से मिसेस खिलेश्वरी साहू जी ने अपना ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेकर अपनी समस्या का समाधान लिया, अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से कुछ अन्य पेशेंट्स के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि मिसेस बबीता कर्मा जी ने जो कि 3 साल से अपनी इनफर्टिलिटी की समस्या के कारण परेशान थी और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के 3 महीने के ट्रीटमेंट से उन्होंने न केवल अपनी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को पूरी तरीके से ठीक किया बल्कि आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन एक स्वस्थ बच्चे के साथ अच्छे से जी पा रही हैं। इस बात के लिए उन्होंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में अपनी पूरी रिपोर्ट्स के साथ उन्होंने अपने बारे में बताया था। इसी तरह से एक और पेशेंट मिसेस एकता शर्मा जिन्होंने फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर पूरी तरीके से अपने ब्लॉकेज को रिमूव किया और आज वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रही हैं। दोस्तों एक और पेशेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो कि पीसीओडी पीसीओएस की तकलीफ के कारण फीमेल इनफर्टिलिटी से परेशान थी, मिसेस कृतिका श्रीवास्तव जिन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर अपनी पीसीओडी या फिर पीसीओएस की बीमारी को पूरी तरीके से रिजॉल्व किया और साथ में जो कंसीव करने की उन्हें जो परेशानी हो रही थी उसे भी पूरी तरीके से ठीक किया और आज वो एक स्वस्थ बच्चे के साथ एक स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन जी पा रही हैं। इसी तरीके से पीसीओडी जैसे रिलेटेड कई सारे ऐसे पेशेंट्स के बारे में, चाहे वो मिसेस सीमा तंवर जी की कहानी हो, चाहे ऐसे कई अन्य पेशेंट्स जो कि हमारे यूट्यूब के डॉक्यूमेंट्रीज के आधार पर, आप उन पेशेंट्स के रिपोर्ट के आधार पर, हमारे कोलाज के आधार पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर उन पेशेंट्स के डिटेल्स के आधार पर ये समझ सकते हैं कि पीसीओडी या ओवेरियन सिस्ट, ट्यूबल ब्लॉकेज, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस, थाइरॉइड, ऐसे फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए मॉडर्न होम्योपैथी किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। अगर हम इन फीमेल इनफर्टिलिटी से थोड़ा अलग जाकर ओवरी से रिलेटेड कुछ फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉज में बात करें तो ओवेरियन सिस्ट भी एक अन्य कारण में माना जाता है और ऐसे कुछ पेशेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, मिसेस अनीता व्यवहार जी जिन्होंने केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपनी बायलेटरल ओवेरियन सिस्ट की 3 से 4 सेंटीमीटर की गठान को पूरी तरीके से डिसॉल्व किया, मिसेस योगिता लाड जिन्होंने 3.5 से 4 सेंटीमीटर के ओवेरियन सिस्ट को 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से डिसॉल्व किया, मिस नेहा कुशवाहा जिन्होंने 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपनी बढ़ी हुई 3.5 से 4 सेंटीमीटर की ओवेरियन सिस्ट को पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। इसी तरीके से कुछ अगर हम यूटेराइन कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि फीमेल इनफर्टिलिटी के कुछ कारणों में से एक माने जा सकते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस या फिर एंडोमेट्रियम थिकनेस की बढ़ने के कारण जो बल्कि यूटेरस की प्रॉब्लम जो फीमेल्स में पाई जाती है, ऐसी कुछ पेशेंट के बारे में अगर हम बात करने जाएं, मिसेस मीना पागारानी जिन्होंने करीब 15-16 एमएम की एंडोमेट्रियल थिकनेस को केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 4 से 6 एमएम के बीच में लाकर पूरी तरीके से मेंटेन किया। आज वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी अन्य ट्रीटमेंट के सपोर्ट के। इसी तरीके से मिसेस राष्ट्रीय पाठक जो कि मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से करीब 15 से 16 एमएम की बढ़ी हुई एंडोमेट्रियल थिकनेस को उन्होंने 4 से 5 एमएम के बीच में लाकर मेंटेन किया। इसी तरीके से मिसेस जैनू निशा जिन्होंने करीब 13.5 से 14 एमएम की एंडोमेट्रियल थिकनेस को केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से
क्योर करके 4 mm के आसपास लाकर मेंटेन किया और आज ये सभी अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। दोस्तों इसी तरीके से यूटेराइन कैविटी की कुछ अन्य प्रॉब्लम में यूटेराइन फाइब्राइड, जो कि कह सकते हैं कि बच्चेदानी में कुछ बड़ी गठान जो कि फाइब्राइड के रूप में डेवलप होती है, इस तरीके की प्रॉब्लम के कारण भी फीमेल इनफर्टिलिटी का सामना करने की मजबूरी पड़ सकती है। ऐसे ही कुछ पेशेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि मिसेस इंदु वर्मा जी, जिन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 2 महीने के ट्रीटमेंट से 5.5 से 6 सेंटीमीटर की जो बड़ी हुई यूटेराइन फाइब्राइड की जो गठान है पूरी तरीके से डिसॉल्व किया और न केवल अपनी सर्जरी बचाई बल्कि आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। मिसेस जमीला बी, जिन्होंने करीब 5.5 से 6 सेंटीमीटर की यूटेराइन पॉलिप और हाइड्रोमेट्रा की जो गठान थी पूरी तरीके से डिसॉल्व की बिना किसी सर्जरी के और बिना किसी अन्य दवाइयों के सपोर्ट के। बल्कि यूटेरस से रिलेटेड एक और पेशेंट के बारे में हम बात करेंगे, मिसेस रोशनी सातले, जिन्होंने करीब 26 mm का बढ़ा हुआ एंडोमेट्रियल थिकनेस को केवल मॉडर्न होम्योपैथी के 1 महीने के ट्रीटमेंट से 4 mm के आसपास लाकर पूरी तरीके से मेंटेन किया और बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी अन्य दवाइयों के, बिना किसी हार्मोनल दवाइयों के अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ किया। तो दोस्तों ये हम कह सकते हैं फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। इसी तरीके से कुछ मेल इनफर्टिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे काफी सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने केवल मेल इनफर्टिलिटी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी को प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग लिया और निश्चित रूप से उन्हें यह चमत्कार मिला कि केवल 15 दिन के ट्रीटमेंट से ही उन्होंने अपनी मेल इनफर्टिलिटी, ओलिगोस्पर्मिया, एजुस्पर्मिया जैसे कई बड़ी प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉर्ट आउट किया और आज वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं और अपना संतान सुख पाकर भी अपने आप को दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में बता पा रहे हैं। दोस्तों इसी तरीके के कुछ पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे, मिस्टर मनीष मसतकर जी, जिन्होंने केवल 15 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपनी ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट किया, ठीक किया और आज वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। एक हंसते खेलते परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ अपना स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी पा रहे हैं। इसी तरीके से मिस्टर विवेक शर्मा जी, जिन्होंने करीब 7 साल पुराना अपना ओलिगोस्पर्मिया का प्रॉब्लम केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 1 महीने के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से ठीक किया। इसी तरीके से मिस्टर हर्षल पाटिल, मिस्टर रफीक पटेल, जिन्होंने एजुस्पर्मिया की बड़ी प्रॉब्लम जिसमें एक तरीके से उनके लिए कोई उम्मीद नहीं थी, उसको पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से रिकवर करके आज वो उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से साबित किया कि किस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से हमने एजुस्पर्मिया जैसे जो क्रिटिकल या लाइलाज बीमारी को भी मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से इस तरीके की कई मेटाबॉलिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम, मेल इनफर्टिलिटी जैसे कई क्रिटिकल केसेस को भी मॉडर्न होम्योपैथी से बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों इन सभी केसेस के एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी जैसा कैसा भी आपका प्रॉब्लम हो, चाहे वो हार्मोनल डिफिशियंसी के कारण हो, चाहे वो कुछ आपके जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज के कारण हो, चाहे वो कुछ एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज के कारण हो, चाहे वो कुछ पैथोलॉजिकल कॉज के कारण हो, आप सभी मॉडर्न होम्योपैथी को प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग लेने के लिए हमें विश्वास है और ऐसा हमारा प्रयास भी है कि आपकी उम्मीदों को हम पूरा करके आपको संतान सुख के साथ एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन वापस लौटा पाएं। तो दोस्तों मॉडर्न होम्योपैथी चूंकि एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जो कि हमने होम्योपैथी को मॉडर्नाइजेशन करके एक तरीके से सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के रूप में लॉन्च किया है, तो निश्चित रूप से ऐसे 300 प्रकार की बीमारियों के लिए करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट आज मॉडर्न होम्योपैथी के फायदा लेकर आज अपने आप को स्वस्थ घोषित करके हमने जो यूट्यूब के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से आप उन सभी पेशेंट्स के बारे में, उन पेशेंट्स की बीमारियों के बारे में, उन पेशेंट के प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उनके लिखे हुए शब्दों के आधार पर, उनके बोले गए रिव्यू के आधार पर, उनके लिए बनाए गए डॉक्यूमेंट्रीज के आधार पर लगभग उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा पूरा विश्वास है कि मेडिकल साइंस की लगभग 300 प्रकार की जो बीमारियां, जिसमें कई ऐसी बीमारियां जो कि असंभव, लाइलाज या क्रिटिकल या सर्जिकल स्टेज में मानी जाती है, ऐसी बीमारियों के लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 4 तक के कैंसर के पेशेंट, चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 5 तक के किडनी फेलियर के पेशेंट जिन्हें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बारे में बता दिया जाता है, चाहे वो ऑटोइम्यून बीमारियों से ग्रसित कई लाइलाज बीमारियों के पेशेंट जिन्हें जीवन भर स्टेरॉइड या पेन किलर की डिपेंडेंसी के ऊपर निर्भर रहने के लिए बताया जाता है, चाहे वो कई प्रकार के ऐसे सर्जिकल कॉजेस वाले पेशेंट जिन्हें सर्जरी ही एकमात्र सॉल्यूशन बताया जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी कराने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं रहे कि ये प्रॉब्लम आपको वापस रिकरेंस नहीं हो सकता। तो ऐसे कई सारे पेशेंट्स के लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। इसी कैटेगरी में कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स में अस्पताल से गंभीर रूप से भर्ती मरीज, चाहे वो कोमा तक की स्थिति में पहुंच चुके हैं, ऐसे कई पेशेंट्स को मॉडर्न होम्योपैथी दूसरा जीवन देकर आज उनको समाज की मुख्य धारा में वापस जोड़ा। ऐसे कई सारे पेशेंट्स के बारे में जाकर आप हमारे यूट्यूब के चैनल या डॉक्यूमेंट्रीज के आधार पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके की कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, चाहे वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मिर्गी, माइग्रेन या अन्य कई 300 प्रकार की बीमारियां, इसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी आपको अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में प्रयोग करने
करने का पता चलता है तो निश्चित रूप से प्राइमरी ट्रीटमेंट का उपयोग करके आप अपनी बीमारियों का समाधान जल्द से जल्द ले सकते हैं। अगर किसी कारण से आप अपनी बीमारियों के एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रिपोर्ट्स और डिटेल्स को हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित करके या फिर हमसे फेस टू फेस आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू पलासिया में स्थित है, आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन लेकर अपनी समस्याओं का समाधान लेवें। और निश्चित रूप से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में ही सही, आखिरी ट्रीटमेंट के रूप में ही सही, अंतिम अवस्था के विकल्प के रूप में ही सही, लेकिन आप इस ट्रीटमेंट का उपयोग जरूर लेवें। हमें पूरा विश्वास है, हमारा पूरा प्रयास है कि ऐसी बड़ी हुई स्टेज पर भी हम लोग आपके लिए उम्मीद की एक किरण देकर आपके चेहरों पर वापस मुस्कान ला सकेंगे। जिस तरीके से करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट आज मॉडर्न होम्योपैथी के फायदे से आज के डेट में ठीक होकर अपने बारे में बता पा रहे हैं, हम उनके बारे में जान पा रहे हैं। तो दोस्तों, मॉडर्न होम्योपैथी एक फास्ट ट्रीटमेंट, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का, बिना किसी केमिकल का, एक तरीके से नेचुरल ट्रीटमेंट, ताकि हम आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को ऊपर से भी कवर कर सकें, बॉडी रिस्पांस को वापस मेटाबॉलिज्म से अंदर से भी रिकवर कर सकें और आपके रिपोर्ट्स में भी इस बात की पुष्टि कर सकें जिसके लिए आप मेडिकल साइंस से उम्मीद करते हैं। और इस बात के लिए आपके जो फिजिकल जो एलिमेंट्स हैं उसे भी हम पूरी तरीके से रिजॉल्व कर सकें, ताकि आप फिजिकली फिट रहें, मेंटली अपने आप को वापस सेटिस्फेक्शन की दृष्टि से देख सकें और जो सोशली आपको जो समाज में आपकी मुख्य भूमिका में जोड़ने के लिए जो आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, हम उसे वापस लौटाकर आपको उस उम्मीद के साथ वापस खड़ा कर सकें जिस तरीके से 3000 से ज्यादा पेशेंट आज के डेट में मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेकर पूरी तरीके से खड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से मिसेस खिलेश्वरी साहू, मिस्टर प्रमोद साहू जी ने आज अपनी चेहरों पर जो मुस्कान दिखाई, और दोस्तों जब उन्हें पता चला कि मैं स्वयं भी छत्तीसगढ़ का निवासी हूं, जो भारत का एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन जब उनके चेहरों पर इस बात की अगर हम खुशी देखें तो अच्छा लगता है कि कोई हमारे स्टेट का कोई पेशेंट जो हमें दूर से कांटेक्ट करता है ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से और हम उसे इंदौर मध्य प्रदेश से दवाइयां भेजकर जब ठीक करते हैं और जो उनके चेहरे पे खुशी आती है और उन्होंने जिस तरीके से व्यक्त की, उनके वाइफ के चेहरे पर जिस तरीके से खुशी प्राप्त हुई, हमें अच्छा लगता है कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकें और इस तरीके की जो चेहरों पर खुशियां देने की जो हमारी परंपरा है, हम चाहते हैं कि इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते चलें और आप सभी के चेहरों पर भी इसी तरीके की खुशियां देकर आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं मिस्टर प्रमोद साहू और मिसेस खिलेश्वरी साहू इन दोनों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से अपनी बात हम सबके सामने रखी और आप सभी को मैसेज दिया कि आप मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेकर अपनी इस तरीके की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, जिसमें कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी या अन्य किसी भी प्रकार की बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेकर अपने चेहरे पर भी इसी तरीके की मुस्कान प्राप्त करें जैसा कि आज वो अपने चेहरों पर लाकर अनुभव कर पा रहे हैं। और एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट होता है मेडिकल साइंस के लिए काफी कॉस्टली ट्रीटमेंट के रूप में माना जाता है और इसके एवज में जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का जो हमने ट्रीटमेंट बताया है, निश्चित रूप से ये काफी सारे पेशेंट्स के लिए एक चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है और सबसे अच्छी बात है काफी कॉस्ट इफेक्टिव रूप से आप अपने आप को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और निश्चित रूप से अपनी खुशियां वापस प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम फीमेल इनफर्टिलिटी या मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो चूंकि लेप्रोस्कोपिक कोई सर्जरी हो या फिर एक तरीके से या आईवीएफ जैसा जो सर्जिकल प्रोसेस या फिर सीमेंट डोनेशन जैसे आर्टिफिशियल टेक्निक से हम जो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली माना जाता है और काफी सारे कॉस्ट का वहन भी करने के लिए मजबूरी बनने लग जाती है और साथ में इसमें काफी समय भी लग सकता है। और दोस्तों, इसके एवज में अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से ये कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जिससे हम काफी सारे आपके पैसों की बचत भी कर पाते हैं और कम से कम समय में आपको नेचुरल तरीके से आपको वापस बॉडी रिस्पांस देकर आपको रिकवर कर पाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी आईवीएफ, आईयूआई या इस तरीके की जो आर्टिफिशियल टेक्निक्स हैं उससे अपने आप को बचा भी पाते हैं और नेचुरल तरीके से ठीक होकर दुनिया के सामने वापस खड़े भी हो पाते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें, इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वयं भी मॉडर्न होम्योपैथी सिस्टम का फायदा लेवें, स्वयं भी स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा बतावें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ फीमेल इनफर्टिलिटी या मेल इनफर्टिलिटी जैसी लाइलाज बीमारियों पर भी अपना असर दिखाती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी खिलेश्वरी साहू जी की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज पर जीत की एक सक्सेस स्टोरी। इसी तरह आप भी किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के इलाज या अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्राथमिक चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाएं। और अगर आप मानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी की जान बचाई जा सकती है या मदद की जा सकती है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। थैंक यू एंड टेक केयर।